हेलो वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2 जनवरी के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है कि के सिवान का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को खत्म होगा। वह किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है सीधा सा क्वेश्चन, के सिवान किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं? तो ये इसरो के चेयरमैन हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटका में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है के सिवान। इनका जो कार्यकाल था वो 14 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा था। 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब ये 14 जनवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो आपको डेट वगैरह याद नहीं रखनी है, बस 3 चीजें याद रखनी है: इसरो की फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और इसके चेयरमैन का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहन मास्टर क्लास बुक के लेखक कौन है? वाहन का मतलब क्या होता है? व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाए। तो ये जो वाहन है, वाहन मास्टर क्लास, इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है एल्फ्रेडो कोवेली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एल्फ्रेडो कोवेली। एल्फ्रेडो कोवेली कौन है? ये इटली के लेखक हैं और इन्होंने ये जो बुक लिखी है, किस पर लिखी है? ऑन लॉर्ड गणेश। एक्चुअली ये गणेश पर भी नहीं, जो गणेश के जो वाहन हैं, जिसका नाम है मास्टर मूसिका। जो लॉर्ड गणेश के वाहन हैं मास्टर मूसिका, उनके ऊपर लिखी है। मास्टर मूसिका का रिटायर होने का टाइम आ जाता है, उनके बाद गणेश के लिए एक नए वाहन की जरूरत होती है। तो किसे गणेश का नया वाहन के रूप में चूज किया जाए, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है सारी की सारी। तो इनके रिटायरमेंट के बाद 4 माइसिस को सिलेक्ट किया जाता है। 4 माइस को सिलेक्ट किया जाता है और उनमें से किसी एक को वाहन बनाना है लॉर्ड गणेश का। तो इन सारी बातों के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और ये जो एल्फ्रेडो कोवेली हैं, ये इटली के लेखक हैं और इनकी पहली बुक है इंडिया के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है असम। असम के अंदर बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है: इन विच स्टेट टू एनहेंस द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडियन गवर्नमेंट हैज साइन द लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक? तो आंसर क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो स्टेट का आंसर क्या होगा? असम। और कितने मिलियन डॉलर के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? 231, 231 मिलियन डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक has signed a loan agreement with Indian government of $230 million to increase the electricity production in असम। इन असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नंदा सोनोवाल। और यहां के गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी।
इसके अलावा हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का शॉर्ट फॉर्म बनती है ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इनका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? मस्त सुगु अस्कावा। मस्त सुगु अस्कावा, यही स्पेलिंग है, आप याद कर लीजिए। मस्त सुगु अस्कावा प्रेसिडेंट है किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ये दोनों ही चीजें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। यहाँ पर मैंने काफी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। अगला करंट अफेयर, किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस संस्था ने किए हैं? इसका भी आंसर क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ई ऑप्शन इसका आंसर होगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका अभी हमने रिसेंट में जिक्र किया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, हॉर्टिकल्चर के सपोर्ट के लिए 10 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन ए 10 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट टू एनहेंस द हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। और गवर्नर का नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। कुछ ऐसा ही नाम है, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू बोल सकते हैं इसको आप, या बंडारू बोल सकते हैं, बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर का नाम है। और चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? जयराम ठाकुर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया ही था। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मस्त सुगु अस्कावा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, इसरो के चेयरमैन वगैरह। तो स्लाइड यहीं पर खत्म होती है। ये थे 2 जनवरी के MCQ। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।